किसानों की आत्महत्या करवा दी। जब तो कुछ हुआ नहीं, और हमारे टाइम में तो ये आज चिड़िया को भी काम नहीं हुआ मेरे यार। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन खिल। सांसद का रिपोर्ट कार्ड में आज हम जिस सांसद के कामकाज के बारे में आपको बताएंगे वो है अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया। कटारिया ने अच्छे दिनों के वादे कर जनता से वोट बटोरे थे, तो क्या आ गए हैं अच्छे दिन? हम अपने स्पेशल रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि सांसद रतन लाल कटारिया ने पिछले 1 साल के दौरान कितने वादे पूरे किए हैं और उनके कामकाज के बारे में क्या उनके संसदीय क्षेत्र की जनता की राय सामने आ रही है। तो आइए देखते हैं हमारा ये खास कार्यक्रम सांसद का रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेसियों ने अपने टाइम में 10,000 किसानों की आत्महत्या करवा दी। जब तो कुछ हुआ नहीं, और हमारे टाइम में तो ये आज चिड़िया को भी काम नहीं हुआ मेरे यार। मोदी सरकार ने काम करते हुए अब अपना 1 साल का सफर तय कर लिया है, लेकिन मोदी के नाम पर चुनावी वादे कर संसद पहुंचे अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया ने पिछले 1 साल के दौरान क्या सब किया है और क्यों इतने विवादों में रहे हैं, आइए देखते हैं। मन्ना कांग्रेस साथ मुंह सांप लगा, 900 चूहे खागा बिल्ली आज न चली। In Haryana, CLU is more important than ILU. आजकल तो ट्रेंड ये है कि भगवान के बाद अगर किसी से डर लगता है तो मीडिया से लगता है। तो ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, इनके पेट में तब से मरोड़े उठने शुरू हो गए कि ये जो सरकार है ये तो 9 महीने में ही बहुत तेजी के पथ पर चल पड़ी है। अंबाला सुरक्षित सीट से लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले रतन लाल कटारिया चर्चा में तब आए जब उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर विवादित बयान दिया। तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा था और दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपने फ्यूज बल्ब राहुल के साथ कुर्सियां ढूंढती फिर रही थी। कहां बैठू, विपक्ष का दर्जा ही खत्म कर दिया। कटारिया ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी करनाल में एक रैली को संबोधित करते हुए की थी। रैली में कटारिया ने सिर्फ सोनिया और राहुल पर ही टिप्पणी नहीं की, बल्कि हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री तो इतने झूठे हैं कि रोहतक से झूठ के 2 ट्रक लेकर चलते हैं और चंडीगढ़ तक बांटते हुए चले जाते हैं। इन बयान के थोड़े दिन बाद कटारिया फिर से चर्चा में उस वक्त आए जब उन्होंने कहा कि कुंवारे राजनेता ही जनता के असली नेता होते हैं। वो जनता और राजनीति को ज्यादा टाइम देते हैं और अपने इलाके का विकास भी करवाते हैं। जब हरियाणा में ओलावृष्टि और बारिश के चलते किसानों की आत्महत्या की खबरें लगातार सामने आ रही थीं, तब कटारिया ने इसे मीडिया का हौवा बताया था। उन्होंने कहा था कि अभी तो चिड़िया की चोंच भी गीली नहीं हुई है और शोर इतना ज्यादा मचा हुआ है। हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होती। अरे महाराष्ट्र में कांग्रेसियों ने अपने टाइम में 10,000 किसानों की आत्महत्या करवा दी, एक नागपुर प्रखंड के अंदर, और सारे देश में 3 लाख की आत्महत्या करवा दी। जब तो कुछ हुआ नहीं, और हमारे टाइम में तो ये भी आज चिड़िया को भी काम नहीं हुआ मेरे यार। कटारिया ने कहा कि कांग्रेस के राज में देश में हजारों किसानों ने खुदकुशी की थी, लेकिन तब किसी ने सवाल नहीं उठाया और भाजपा सरकार को बदनाम किया जा रहा है। आजकल तो ट्रेंड ये है कि भगवान के बाद अगर किसी से डर लगता है तो मीडिया से लगता है। कांग्रेस राज में हरियाणा में अफसरशाही के हावी होने के आरोप लगाने वाले कटारिया अब कहने लगे हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते। जगाधरी के लघु सचिवालय में जिले के अधिकारियों की बैठक में अपने सारे दर्द बयां कर दिए। कटारिया ने सीधे तौर पर कहा कि प्रदेश के अधिकारी उनकी नहीं सुनते और उन्हें उनकी सुननी चाहिए। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी की रिपोर्ट।
लोकसभा चुनाव के वक्त सांसद रतनलाल कटारिया ने अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता के सामने एक से बढ़कर एक चुनावी वादे किए। वहां के लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखाए गए थे, लेकिन एक साल बाद वहां की जनता कहती है कि कटारिया ने चुनावी वादे कर यहां के लोगों को छला है। नंदीग्राम में, सिंदूर में मायावती ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर किया, आज वो हमारे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सर, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। रतनलाल कटारिया चाहे पार्लियामेंट के अंदर हों या फिर बाहर, उनका ये बड़बोलापन लोगों ने खूब देखा है। कई बार तो कटारिया ऐसे ही हल्के फुल्के बयानों से अपने विरोधियों पर चुटकी लेते हुए भी देखे जाते हैं। मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा था और दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपने फ्यूज बल्लभ राहुल के साथ कुर्सियां ढूंढती फिर रही थी। कहां बैठू, विपक्ष का दर्जा ही खत्म कर दिया। यूपीए सेकंड के शासनकाल में वैलेंटाइन डे को एक बड़ा ही व्यंग्यात्मक एक जोक सा पड़ा अखबार में कि इन हरियाणा CLU is more important than ILU। हमेशा चुटीले अंदाजों और अनाप शनाप बयानबाजी कर पार्टी को विवादों में डालने वाले सांसद रतनलाल कटारिया को अगर पिछले एक साल के दौरान विकास के पैमाने पर आंके तो इन्हें कहां रखें, इस बारे में कुछ भी तय करना मुश्किल है, क्योंकि अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता तो सीधे सीधे कटारिया पर अच्छे दिन दिखाकर छलने का आरोप लगा रहे हैं। जनता का आरोप है कि कटारिया सिर्फ बयानबाजी करते हैं। चुनाव के वक्त किया हुआ अब तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कटारिया ने अच्छे दिनों के सपने दिखाए थे, लेकिन अच्छे दिन नहीं आए। 4 लाइन, बाईपास, रेलवे पुल कटारिया का चुनावी मुद्दा था, लेकिन वादा ही रहा। लोगों का यह भी आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद आज तक कटारिया को संसदीय क्षेत्र में देखा ही नहीं गया। तो फिलहाल मेरे इलाके में तो कोई नहीं करा जी। एक अमादलपुर से दयालगढ़ की हमने कच्ची सड़क पड़ी, जो कि बहुत परेशानी आ रही है उसमें, और उसमें मतलब ये कहना तो क्या सपने दिखाए थे जो पूरे नहीं हुए? सपने तो बहुत कुछ दिखाए थे, जो कि उम्मीद भी थी बहुत ज्यादा भाई मतलब विकास कार्य होगा। कोट में काम तो छोड़ो, अब सांसद नजर ही नहीं आया मिड अंदर। जिस वार्ड से काफी वोटों से लेकर जीता था, सांसद तो आज तक मिड बढ़ा ही नहीं। काम तो अब छोड़ ही दो, काम तो करा नहीं सकते, ना कराना है इन्होंने, सिर्फ वादों की सरकार कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं बस। यहाँ के लोगों की माने तो कटारिया विकास के मामले में शून्य है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पहले से चल रहे विकास कार्यों को रुकवाने के सिवा और कोई भी काम नहीं किया। आलम तो ये है कि चुनाव जीतने के बाद यहाँ के लोग एक दिन भी अपने सांसद का दर्शन तक नहीं कर पाए। सपने तो इन्होंने दिखाया था कि 4 लाइन बनेगी आपके यहाँ, बाईपास बनेगा और रेलवे का पुल बनेगा। वो पुल जो पुरानी सरकार ने करवाया था पूरा, वो भी इन्होंने उठाया अभी तक ऊपर। अभी 10-12 लाख का खर्चा है जो ये देंगे। कितनी बार हमने लिख के दे दिया, MP को लिख के दे दिया, ये पुल उठवा दो। पैदलपात का पुल बनवाया, पूरे मिद्दावासियों का फायदा होगा, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे। आप स्वयं एक पार्षद हैं, आपने कितनी बार इनसे मांग की थी कि एरिया में विकास के? पार्षद ने क्या मांग कर दी, मांग तो जनता भी कर रही है, रोज जनता इकट्ठी रोड जाम भी कर रही है। 2 बार रोड जाम भी किया है, कुछ देने को तैयार नहीं है, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। ऐसा नहीं है कि विकास और काम के प्रति गंभीर ना होने का आरोप सिर्फ अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ही लगा रही है। अंबाला शहर के मेयर रमेश मल तो कटारिया पर और संगीन आरोप लगाकर सांसद महोदय के कामकाज के तरीके पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। अंबाला शहर के जो मेयर हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि रतनलाल कटारिया जो अंबाला से MP है, उन्होंने किस तरीके से विकास कार्यों में अब तक सहयोग किया है। क्या कुछ सहयोग जो है आपको आज तक मिला है? श्री रतनलाल कटारिया जी अंबाला के MP होने के नाते हमारे एक मुखिया हैं वो, पर आज तक हमारे को किसी भी प्रकार का कोई सहयोग निगम को उनका नहीं मिला। ना ही उन्होंने आज तक कोई कॉरपोरेशन की या पार्षदों को किसी भी तरह की किसी की मीटिंग उन्होंने हमारे से नहीं करी कि शहर के विकास बारे में कोई चर्चा की जाए या ना की जाए। तो जो अब तक जो है कोई विकास कार्यों के अंदर किस तरीके से विकास कार्य हैं, क्या फंड्स जो हैं वो आए हैं और शहर में और क्या बड़े विकास कार्य हुए? अभी तक शहर के विकास के लिए कोई फंड नहीं आया। उसके लिए हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी और उसका मेमोरेंडम देने के लिए आज हम CM साहब को भी
जा रहे हैं कि जो शहर के विकास का अधूरा पड़ा है उसको पूरा करने के लिए शहर के लिए एक स्पेशल फंड दिया जाए। अच्छे दिनों का वादा करती है भाजपा सरकार, तो क्या अच्छे दिन आए नहीं अभी तक? अच्छे दिनों का हवाला देकर इन्होंने सरकार बनाई, पर अभी तक तो कहीं दूर दूर तक भी अच्छे दिन दिखाई नहीं देते। तो ये थे अम्बाला शहर के मेयर, जिनका साफ तौर पर यह आरोप है कि भाजपा सरकार को बने भले ही इतने माह बीत गए हों, लेकिन बावजूद इसके ना तो मेंबर पार्लियामेंट रतनलाल कटारिया ने किसी तरीके का सहयोग दिया है, ना ही भाजपा के आला नेताओं द्वारा कोई सहयोग दिया गया है। जाहिर सी बात है, अच्छे दिनों के वादे पर भरोसा कर यहाँ की जनता ने रतनलाल कटारिया को संसद भेजा, लेकिन 1 साल के बाद सांसद महोदय के कामकाज को लेकर इस कदर लापरवाही ने यहाँ के लोगों को बेहद निराश किया है। अब यहाँ के लोगों की तो बस यही गुजारिश है कि सांसद महोदय अपना बयानबाजी कम करें और काम पर ज्यादा ध्यान दें। यही अम्बाला के साथ देश की सेहत के लिए भी बेहतर होगा। फोकस हरियाणा के लिए अम्बाला से आदित्य चौधरी और कमलप्रीत सबरवाल के साथ यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट। कांग्रेसियों ने अपने टाइम में 10,000 किसानों की आत्महत्या करवा दी, जब तो कुछ है नहीं। तुम्हारे टाइम में तो ये आलकीड़िया को भी काम नहीं है मेरे यार। रतनलाल कटारिया ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत यमुनानगर जिले के जिस खदरी गांव को गोद लिया है, उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है। पहले जहां गली नाली पक्की हुआ करती थी, तो वहीं ये आदर्श गांव अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। उस गांव में जा रहे हैं जहां को अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने गोद लिया है। हालांकि ये गांव तो पूरा विकसित है और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं ये खेतों से होता हुआ गांव तक जाता है, और ऐसे में गांव के अंदर किस प्रकार का माहौल है, क्या हम वहाँ की गलियाँ या सड़कें पक्की हैं या कच्ची हैं, ये तो हम गांव में जाके दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इस रास्ते की बात कर रहे हैं कि ये जो खेतों से होता हुआ रास्ता है ये गांव तक जा रहा है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत क्योंकि हर सांसद को एक गांव गोद लेने का निर्देश पीएम मोदी की ओर से दिया गया था, लिहाजा अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने भी यमुनानगर जिले के खदरी गांव को गोद ले लिया। जब हमने इस गांव की पड़ताल की तो इस गांव के बारे में जो कुछ भी पता चला वो सांसद महोदय की पिछले 1 साल की कारगुजारी की पोल पट्टी खोल रहा था। सांसद रतनलाल कटारिया का गांव खदरी, हालात क्या है? बाहर से तो अच्छे हैं लेकिन अंदर का हालात क्या है आपको दिखाना चाहता हूं कि वो बीपीएल परिवार है जिनको बीपीएल होना चाहिए था, लेकिन हालात ऐसे हैं कि छतें उनकी कच्ची हैं, कुछ अंदर उनका ये नहीं मालूम कि कब उनकी छत गिर जाए, जबकि इन लोगों को भी एपीएल माना जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार जो एक बल्ली के ऊपर ही पूरी की पूरी छत टिकी हुई है, और ऐसे में कब छत गिर जाए इन लोगों को भी कोई भरोसा नहीं है। हालांकि आपको इनको होना तो बीपीएल चाहिए था, लेकिन अभी तक इनका कार्ड भी जो है वो बीपीएल नहीं बना है। खदरी गांव की सूरत कभी आज से बिल्कुल उलट हुआ करती थी, और यहाँ की गलियां हो या फिर नाली, ये सभी पक्की बनाई गई थी। लेकिन आज इस गांव के चारों तरफ कूड़े और कचरे का ढेर लगा हुआ है। गंदे पानी की ऐसी बू आ रही है कि अगर आप कुछ देर तक वहां खड़े रहें तो बीमार पड़ना तय है। आपके जो गांव है सांसद ने गोद लिया था, क्या सपने थे आपके जो पूरे नहीं हुए? जी सपने तो बहुत थे मगर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। क्या सपने ही रह दिक्कत क्या? छत नहीं सिर पे, खाने ने रोटी भी नहीं, मांगू तो जब खाने के लिए कर देता है, नहीं तो बीपीएल का राशन कार्ड, और नहीं कोई कॉलोनी, नहीं कोई छत, कुछ भी नहीं जी। सारा नालों का पानी सारा मेरे घर में आवा, सारा चीवा, सांप सिंडे बहुत ज्यादा निकलते हैं। इस गांव की बदतर हालत के लिए किसी और को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की माने तो जब इसे आदर्श गांव घोषित किया गया उसके बाद अधिकारियों ने आकर यहाँ की सड़कें तोड़ दी, लेकिन उसके बाद ना ही कोई विकास का काम हुआ और ना ही सिविल अस्पताल और दूसरी सुविधाएं इस गांव के लोगों को नसीब हुई। सांसद रतनलाल कटारिया द्वारा गोद लिया गया गांव खदरी के हालात तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन अब यहाँ की जो पंचायत है आप देख सकते हैं, पंचायत में हर उम्र का आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। इनसे जानते हैं कि गांव के लिए जो सांसद है उन्होंने क्या क्या किया था। हालांकि गोद लेने से पहले कई ऐसे वादे किए गए थे जो सांसद ने इन गाँव वालों को लुभावने सपने दिखाए थे कि गाँव शहर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन क्या गांव में की हकीकत कैसी है, गांव में क्या क्या तब्दीली आई है, यहाँ से शुरू करते हैं। आपका क्या कहना है? अभी कोई तब्दीली नहीं आई जी, जैसे पहले था वैसे के वैसे ही है जी। क्या सपना था, क्या सोचा था कि सांसद ने? भाई आदर्श गाँव बनागा, अस्पताल बनागा और बड़ी बड़ी चीजें यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे, वो कुछ नहीं अभी तक है।
यहाँ के लोगों का कहना है कि इस गांव में कोई कमी नहीं थी। उसके बावजूद खदरी गांव को इसीलिए गोद लिया गया क्योंकि एक तो ये गांव सांसद के पीए भोपाल सिंह खदरी का था और दूसरा इस गांव में ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। आदर्श गांव पहले था, लेकिन उसके बाद भी जब सांसद ने गांव गोद लिया है तो कोई तब्दीली नहीं। आपका क्या कहना? हमारा तो ये कहना जी 100 गज के प्लाटों का वादा किया था गरीब आदमी में थे, एक किसी को एक प्लाट नहीं मिला। हमारा तो यही कहना था। यहाँ रही बात प्लॉट की, 100 गज के प्लॉट थे, एक प्लॉट नहीं मिला है, जबकि सपने ऐसे थे कि हर एक का बीपीएल कार्ड होगा, 100 गज के प्लॉट होंगे, जिनके ऊपर कच्ची छतें हैं उनको पक्की दी जाएंगी। आपका क्या कहना है? हमारे यहाँ तो जी लैटरिंग में खड्डे गए थे, भी लैटरिंग बनवाओ शौचालय मतलब बाहर ना होना चाहिए जी। ये खड्डे खुदे पड़े जी, ना रेत मिला ना बजरी मिल रहा और असी और जब ना कोई कढ़न दे जी वहाँ ना कोई आन दे रहा। क्या सरकारी शौचालय यहाँ नहीं बनाएंगे? कह तो रही जी बनाओगे, कहाँ पैसे भी देंगे था, ना कोई पैसे दे रहा ना कोई खड्डे पड़े खुदे घरों में पड़ रहा पानी बरसात का। सांसद महोदय की इस कारगुजारी के चलते ही आज खदरी गांव और अंबाला संसदीय क्षेत्र की जनता ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी रतन लाल कटारिया पर लगातार निशाना साध रहे हैं। यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं बिल्कुल 7 गांव सटा हुआ है, इस गांव की देखरेख भी करते हैं। अर्जुन सिंह जी, ये जो गांव सांसद ने गोद लिया था, आपका क्या कहना है इस गांव में कि पहले के हालात क्या थे और अब कैसे हैं? पहले भी इसमें काफ़ी काम हुआ है गाँव में और औपचारिकता ही थी भी, यहाँ में तो थोड़ा बहुत काम हो जाता, लोगों ने बड़ी खुशी थी इस बात की। पर आज तक जो सी गलियाँ बनी थी वहीं तार दी अफसरों ने, और तो क्या बनानी थी नबी तक वहीं जो सी पहली थी वहीं खड़ब का खंडर कर दिए। और आज तक एक भी ऐसा भी नहीं कि इतना भी मतलब काम शुरू हुआ। पर चलो हम तो जो कहीं भी बन गया प्रशासन काम करागा, टाइम तो लगी जा थोड़ा बहुत, पर शुरू तो करना चाहिए था अभी तक। क्या क्या सपने क्या क्या दिखाए थे, क्या क्या बनेगा? यहाँ बिजली बोर्ड का भी वो कहा था भी वो भी बनागा, ITI बनेगी, अस्पताल बनागा यहाँ 100 बेडों का। मेरे ख्याल में तो बेड ही जोड़ से यहाँ पड़े थे उन्हें बिठा लेगा कोई। बहरहाल जो सूरत आज इस आदर्श गांव की दिख रही है, उसके बाद अब शायद ही सांसद महोदय की विकास को लेकर कारगुजारी पर किसी को कोई शक शुबा रह गया होगा। फोकस हरियाणा के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सांसद रतन लाल कटारिया के ऊपर ये आरोप है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए सक्रिय नहीं है। हालांकि लोकसभा में उनकी हाजिरी 98% रही है। रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने डिबेट में हिस्सा भी लिया और सवाल भी पूछे। अपने संसदीय क्षेत्र अंबाला की भले ही अनदेखी कर रहे हों, लेकिन सांसद रतन लाल कटारिया की पार्लियामेंट के अंदर बेहद सक्रियता बेहद अच्छी रही है। पिंजौर में HMT कर्मचारियों को सैलरी न मिलने का मुद्दा हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के उद्घाटन का, कई गंभीर सवालों को कटारिया ने संसद के सामने रखा। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में पंचकुला जिला के पिंजौर स्थित HMT संस्थान की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के कर्मचारियों को वर्षों से वेतन नहीं मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपने परिवारों को पालने का संकट खड़ा हो गया है। कटारिया की संसद के अंदर हाजिरी 98% रही। कटारिया ने पार्लियामेंट के 43 डिबेट में हिस्सा लिया, जबकि संसद के अंदर 110 सवाल भी पूछे। आदरणीय मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूंगा। मैं इनको पिछले 40 साल से जानता हूं और इनके नाती सर छोटू राम जी, जिन्होंने किसानों के लिए इतनी बड़ी लड़ाई इनके नाना जी ने लड़ी, ये कैसे हो सकता है कि इस महान सदन के अंदर ये कोई किसान विरोधी बात करे। मैं इनका पूरा समर्थन करता हूं। धन्यवाद। 2014 के बजट सेशन में कटारिया की संसद के अंदर हाजिरी 96% रही। 2014 के शीतकालीन सत्र में कटारिया की हाजिरी 100% रही। 2015 के बजट सेशन में 97% और पहले सत्र में 100% हाजिरी रही है। चीन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़ा है। ऐसे में संसद के अंदर के रिकॉर्ड भले ही बेहतर दिख रहे हो, लेकिन जिस तरह से कटारिया ने अंबाला संसदीय क्षेत्र के लोगों को निराश किया है, उसके बाद वहां की जनता कटारिया के कामकाज को सिरे से नकार रही है। फोकस हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से आदित्य चौधरी और यमुनानगर से तिलक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
सांसद रतनलाल कटारिया के 12 महीनों के कामकाज को लेकर फोकस हरियाणा ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन रतनलाल कटारिया ने समय देने से मना कर दिया। शायद रतनलाल कटारिया के पास अपनी उपलब्धियां गिनवाने के अलावा और कुछ ना हो, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र और कामकाज को पड़ताल के बाद तो कुछ ऐसा लगता है कि वहां कुछ हुआ ही नहीं। जी हां, हमारी रिपोर्ट कार्ड में हम रोजाना एक सांसद के रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हैं कि आखिर उसने 12 महीने में क्या किया है। कल फिर मिलेंगे एक नए सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कांग्रेसियों ने अपने टाइम में 10,000 किसानों की आत्महत्या करवा दी, जब तो कुछ है नहीं। हमारे टाइम में तो ये आज की